मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत का मामला एनएचआरसी पहुंच गया है। एनजीओ ने एसआईटी जांच, सीसीटीवी सुरक्षित रखने और सीएफएसएल जांच की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत का मामला अब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी तक पहुंच गया है। मानव अधिकार के लिए काम करने वाली एनजीओ डीके फाउंडेशन ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है और मौत को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। संस्था ने अपनी शिकायत में कहा है कि शुरुआती जानकारी में मृत्यु का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स यानी कि हार्ट और सांस लेने का प्रोसेस एक साथ बंद होना बताया गया है, लेकिन मृतक के शरीर पर जो कथित चोट के निशान मिले हैं और घटना की परिस्थितियां कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। शिकायत में कहा गया है कि प्रतीक यादव हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे। ऐसे में उनकी अचानक मौत और शरीर पर मौजूद संदिग्ध निशानों की गहराई से जांच जरूरी है। एनजीओ ने एनएचआरसी से इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। इसके तहत 3 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। पहली मांग में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया जाए। दूसरी मांग में लखनऊ के सिविल अस्पताल और घटना से जुड़े रास्तों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने और न्यायिक अभिरक्षा में लेने की बात कही गई है ताकि सबूतों से छेड़छाड़ न हो सके। तीसरी मांग में कहा गया है कि फॉरेंसिक जांच राज्य सरकार के प्रभाव से बाहर रखी जाए और इसकी जांच केंद्रीय फॉरेंसिक लैब यानी कि सीएफएसएल से कराई जाए। फिलहाल एनएचआरसी की ओर से शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं मामले को लेकर लोगों के बीच भी कई सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई और भाजपा महिला नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का गुरुवार को दोपहर में अंतिम संस्कार किया गया। प्रतीक यादव के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान बैकुंठ धाम भैंसाकुंड शमशान घाट पर प्रतीक के चाहने वाले और समाजवादी पार्टी के समर्थक मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के दौरान हर किसी की आंखें नम थी। सभी ने नम आंखों से प्रतीक को अंतिम विदाई दी। उनके पार्थिव शरीर को धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने कंधा दिया। प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा में हुजूम उमड़ा हुआ था। गाड़ियों का बड़ा काफिला पहुंचा हुआ था। बता दें कि प्रतीक यादव का बीते बुधवार को निधन हो गया था। इसके बाद उनका पोस्टमार्टम कराया गया, फिर उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए घर पर रखा गया था। करीब 24 घंटे से अधिक वक्त के बाद प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक यादव की मौत खून के थक्के जमने के कारण हुई है। प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टर्स के पैनल ने किया था और इसकी प्रोफेसर डॉक्टर मौसमी सिंह ने इसकी अगुवाई की। रिपोर्ट में लिखा गया कि कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स ड्यू टू मैसिव पल्मोनरी थ्रोम्बोबोलिज्म है। इसके मायने ये है कि फेफड़ों की मुख्य नस में खून का बड़ा थक्का जम गया था और इस कारण सांस और दिल की धड़कन अचानक रुक गई। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मरने से पहले उनके शरीर पर 6 चोटें भी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतीक यादव के सीने में, दाहिने हाथ के ऊपरी और निचले हिस्से में 3 जगह चोट लगी थी। वहीं कोहनी और बाईं कलाई में भी चोट के निशान थे। प्रतीक यादव के दिल और खून के थक्के को आगे जांच के लिए संरक्षित कर लिया गया है। शरीर के विसरा को भी आगे जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। प्रतीक यादव को बुधवार को लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था। सिविल अस्पताल ने कहा था कि प्रतीक यादव को मृत अवस्था में लाया गया था। प्रतीक यादव को बुधवार सुबह 5:55 में मृत अवस्था में लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस ने बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद ही मौत के कारण का पता चला। प्रतीक यादव की मौत को कुछ लोग संदिग्ध मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर प्रतीक की मौत को लेकर के चर्चाओं का दौर जारी है। प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम के दौरान केजीएमयू के बाहर मौजूद समाजवादी पार्टी के लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मेहरोत्रा के बयान से इस पहलू पर चर्चा और तेज हो गई। दरअसल रविदास ने मीडिया से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वो परेशान थे, लेकिन उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में पोस्टमार्टम नहीं होता है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके सीने, दाहिनी बाह के नीचे, दाहिनी कलाई, दाहिनी कोहनी की जोड़, कोहनी के ऊपर और बाई कलाई पर चोटों का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 3 चोटें लगभग 5 से 7 दिन पुरानी हैं, जबकि अन्य 3 चोट 1 दिन पुरानी है। जाहिर है अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव की मौत की खबर से पूरे देश में सनसनी फैल गई है। 4-5 पुराने जख्म के निशान जरूर हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ये खुलासा करती है कि उनके फेफड़े में खून के थक्के जमे हुए थे। ऐसे में पूछा जा रहा है कि आखिर प्रतीक यादव के साथ 1 दिन पहले क्या हुआ था। आपको क्या लगता है, क्या संदिग्ध परिस्थितियों में वाकई प्रतीक यादव की मौत हुई है या फिर एक ये सामान्य मौत है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें।